एक बात चित्त पे अभी विगत 4 दिनों से खटक रही है महाराज। सच बताएं, अभी जिस दिन ये आपका पुलवामा की ये पहलगांव की जो एक दुखदाई घटना हुई, मैं महाराज भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। उस दिन से एक मन में एक अधिक पीड़ा है। किस तरह से एक निरीह निर्दोष हिंदुओं की हत्या सिर्फ धर्म पूछ करके कर दी जाती है। मैं उस बिटिया का वो देख रहा था, एक 13 वर्ष की बिटिया थी और वो एक 5 वर्ष का बेचारा बालक था, 7 वर्ष का। वो क्या उत्तर दे रहा है महाराज। वो उसने देखा कि उसके सामने उसके पिता की कनपटी पे गोली मारी जा रही है। वो जीवन पर्यंत उस दृश्य को कभी भूल पाएगा क्या? और मारा भी जा रहा है तो धर्म पूछ करके। महाराज, किस दिशा में हम जा रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है, कथा तो हम प्रारंभ कर ही रहे हैं, परंतु अगर अभी आप नहीं चेते ना महाराज, तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए मुझे इस बात पर कहने से कोई संकोच नहीं है कि आप किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर रहिए, एक होकर के रहिए, जाति और संप्रदाय से हट करके एक होकर के रहिए। उन्होंने वहां पर यह नहीं पूछा कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। उन्होंने खाली एक पूछा कि हिंदू कौन है। इस बात पे रोष तो बहुत है, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं मन, परंतु मैं आप सब लोगों से बस यही प्रार्थना करूंगा हिंदू होने के नाते कि इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करिए। हिंदू के दुकान से ही सब सामान आप खरीदिए। इन विधर्मियों की दुकान से, इन विधर्मियों के पास से कोई भी सामान ना खरीदिए। और मैं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं या YouTube चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा महाराज, जो व्यापारी लोग भी हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हिंदू भाई आता है अगर आपके पास में 1 रुपया आप कम कमाएंगे तो आप जो है गरीब नहीं हो जाएंगे। आप अपने हिंदू भाइयों को यह आश्वासन पे रखिए, ये इस भरोसे पे रखिए कि जो विधर्मी जो सामान दे रहा है उससे मेरा सामान महंगा नहीं है, क्योंकि सब कोई अमीर नहीं है। कई लोग तो बेचारे मजबूरी बस विधर्मियों की दुकान पे चले जाते हैं कि वहां सस्ता मिल रहा है सामान। इसलिए कट्टर बनिए, अपने धर्म के प्रति कट्टरता लाइए। इस कट्टरता का अपन ये नहीं है हमें उनके जैसे नहीं बनना, हमें किसी का हित नहीं करना, परंतु हमें अपने पे कट्टरता होना चाहिए। कोशिश करिए, पूर्ण रूप से बचिए, किसी भी कार्य में विधर्मियों का समावेशन मत रखिए, घर से लेकर के कोई भी कार्य हो। आप हम सब